दोस्तों इस बार होली बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है, क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन जब होली में आग लगाई जाती है और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और प्रेम और मित्रता का प्रतीक है। और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और दोस्तों जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। जो लोग साधक है, जैसे कि तंत्र मंत्र की क्रिया से ये सब जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि उन लोगों की होली इस बार बेहद ही खास है। अब हम आपको बताएंगे 2024 कैसे होली इस बार का अधिक महत्व रखती है। होली के दिन मित्रों साल 2024 में चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर आप चंद्र ग्रहण के समय बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकला हुआ है, तो इस चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के अगर आप कोई भी क्रिया करेंगे उसका फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। और अगर कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया करते हैं उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं, और आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप धन आकर्षित करना चाहते हो, चाहे कोई दौलत शोहरत आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस बार की यह होली बहुत ही खास होगी मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाएगा और उसके अगले दिन होली मनाई जाएगी। इस बार फागुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होने वाली है, और तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। अब जानते हैं होलिका दहन 24 मार्च को होलिका दहन, इसके लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:01 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में आपको माता होलिका दहन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 14 मिनट का ही समय मिलेगा। मित्रों जानते हैं कब है होली और रंग की होली कब खेली जाएगी। देखिए मित्रों, होलिका के अगले दिन होली निश्चित रूप में मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से रंगों का और प्यार भरे रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन ये बात भी याद रखें कि इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों होली पर ग्रहण का साया पड़ना हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार इस वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि रात में आरंभ होता है। इस दौरान पूरे जोर शोर से होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों और गुलाल की होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन निश्चित रूप किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के दिन ही यानी 25 मार्च को साल का पहला और अत्यंत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने वाला जा रहा है, जो भारत में उसके समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि छाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसके कारण यहाँ सूतक काल बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। जब तक सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर और प्रेम से होली मनाना। दोस्तों आप कोई भी कार्य कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई सूतक काल नहीं लगेगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। होली जमकर खूब धूमधाम से मनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लेकर होली खेलें, आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम कृष्ण के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है और बेहद ही शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। एक और बात नोट कीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का हमारे भारत पर कोई भी बिल्कुल भी असर नहीं होगा। यह ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है और वह भी रात के समय, क्योंकि भारत विदेशों में उस समय रात हो रही होगी, इसलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। जब सूतक काल नहीं लग रहा तो जमकर प्यार से खूब खेलें होली मित्रों। होलिका की अग्नि में यह 4 चीज़ भूलकर भी कभी मत करना। ऐसा करने से आप पर उल्टा गरीबी आ सकती है, घर में बहुत ही कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा भूलकर भी ना करें मित्रों। सनातन परंपरा में होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है।
होली का महत्वपूर्ण खुशियों और रंगों से प्यार के साथ भी जुड़ा होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन बहुत ही बुरी असुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करके जीवन में चल रहा दुख तकलीफ और जो भी जीवन में कष्ट है उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को तंत्र मंत्र सिद्धि की रात कहा जाता है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए लोग सदियों से होली के दिन सिद्धियाँ प्राप्त करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो तंत्र मंत्र साधना की जाती है बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध होती है, ना कोई इसमें प्रश्न नहीं होता। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे बहुत ही प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए वर्ष में अपार खुशियाँ पा सकते हैं। आप अपने सारे दुख दर्द तथा सारे कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं होली पर ये 4 चीज़ कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। इससे आप पर उल्टा प्रभाव हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम जरूर लिखना। और इस आप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा मित्रों, साथ में शेयर करना। और अगर आप अभी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लीजिए। होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ या चावल से बनी कोई भी चीज़ और कच्चे चावल आवश्यक अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में आवश्यक अर्पित करना चाहिए और इससे होलिका दहन में पहले भूलकर भी जूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में आवश्यक अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में और बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए और भूलकर भी जूठा नहीं करना चाहिए। और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया अवश्य खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है और प्रेम बढ़ता है। और माता को भोग लगाने से पहले जूठी ना करें। अब जब पूजा पाठ वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और चना भी देना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए, जिससे नव दुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग आवश्यक लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह खिला सकते हैं। गाय के बच्चे को मीठा भोग लगा सकते हैं। कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है सदा। इससे देवी देवताओं को भोग सिर्फ गाय को खिलाने से लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग आवश्यक लगा दे। इसे होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इसके बाद अगले दिन आप होली की राख को घर में ज़रूर लेकर आएं और पूरे परिवार के माथे पर तिलक ज़रूर लगाएं। और इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं। जब उन्हें नज़र दोष लग जाती है तो इस नज़र को ये जल्द ही समाप्त कर देती है इस राख से। तो नज़र दोष को साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांध कर या तो दुकान की चौखट पर बांध दें या फिर लॉकर में रख दें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को कोई भी बुरी नज़र नहीं लग सकती और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। और होली की राख से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन दौलत सुख संपत्ति की प्राप्ति की जा सकती है। मित्रों, माता को
घर में बनाए सामान आदि प्रिय है। आपके घर में जो भी बनाया जाता है माता को अवश्य अर्पित करें, चाहे आपने कुछ भी बनाया हो। लेकिन दोस्तों माता को गुजिया बेहद ही पसंद है। आप माता को गुजिया अवश्य अर्पित करें। लेकिन गुजिया होती माता को चढ़ाते समय एक बात का याद रखना चाहिए कि संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो आप 2 गुजिया ले या फिर 5, 7, 11, 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक गुजिया को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता होलिका आपसे रुष्ट हो जाएगी। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ना ही होली में खराब गन्ना आदि अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है और आप अत्यधिक कष्टों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि होली मैया का श्राप किसी को लग जाए तो उसका जीवन बर्बाद ही हो जाता है और वो परेशानियों से गुजरता रहता है। आपके घर में गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि होली का दहन होता है जब होली की अग्नि में पवित्र चीज़ों को भी डालना बेहद अशुभ माना जाता है। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते होने चाहिए, क्योंकि होलिका के दिन अधूरी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए गन्ना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो। वो हमेशा याद रखना चाहिए। होलिका दहन से ठीक पहले अपना घर में एक बहुत बड़ा गन्ना आवश्यक लाकर रख दे और गन्ने में जो पोली होती है उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में गन्ने को मित्रों आप होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूँ की बाली, कोई भी नई फसल आवश्यक अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और आपका घर धन से भरपूर रहेगा। जब आप माता को किसी भी फसल की बलियाँ अर्पित करते हैं तो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी बलियों हो, सूखे पत्ते हो, बलियाँ एकदम हरी हरी। और होलिका दहन की अग्नि में सूखी बलियाँ चढ़ाने से घोर पाप लगता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि होलिका दहन की पूजा के अलग अलग नियम से होती है और आप पूजा वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं। लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही होलिका दहन देखकर प्रणाम कर सकते हैं और किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति आवश्यक होगी। होलिका दहन में आप बर्फी या किसी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल आवश्यक अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले का होलिका दहन के लिए प्रयोग करें और उनको आवश्यक डालना चाहिए। मित्रों होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। नारियल खरीदते समय देख लेना चाहिए कि इसमें पानी तो नहीं है। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ आवश्यक जरूर लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन धान्य और समृद्धि का मालो माल बना जाएगी। आपकी गरीबी को साथ में ले जाएगी और सुख समृद्धि दे जाएगी। यानी पानी वाला नारियल आप पूजा करें तो उसके दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी पूरी परेशानी को अपने साथ लेकर नहीं जाती है, बल्कि आपको और परेशानी दे जाती है। अग्निदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके मन में बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय, डर लगता है, फिर कोई बात सताती रहती है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल और काले तिल और सरसों लेकर अपने सिर से 7 बार उतार लें और इसे अग्नि में डाल दें तो आपकी चिंता होलिका मैया धर लेगी और आपको चिंता मुक्त कर देगी। दोस्तों माना जाता है कि होलिका के दिन कोई भी सफ़ेद चीज़ कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं और ये टोने टोटके बहुत जल्दी असर करते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ स्वीकार ना करें जिससे आप कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफ़ेद चीज़ भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों हमारे
वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों का त्यौहार है और सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी जाती है। होली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, उसे अगली योनि में कुत्ते की योनि मिलती है और वह मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए होली के दिन, और इससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। और क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण होली खेलते हैं और गोपियों के साथ होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। होली के दिन ज़्यादा सोने से भी घर में गरीबी आती है। होली के दिन पवित्र रहना चाहिए। होली का रंग कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य सच्चे मन से होली खेलते हैं उनके ऊपर होलिका मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। होली एक पवित्र त्यौहार है, इसे अपवित्र करने वालों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से मनाना चाहिए, श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।